इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 6 का सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आज हम लोग चैप्टर 18 को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का टाइटल है डेक्कन एंड साउथ इंडिया और इसमें हमें पढ़ना है कि 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी सीई के बीच में डेक्कन और साउथ इंडिया में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से किंग्स आए थे और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था। आपके क्लास के ऐसे ही और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, जिसको मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके प्लेलिस्ट में रखा है। वहाँ पे जाके आप आसानी से कभी भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। डीएवी स्कूल के ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इस चैप्टर का स्टोरी हम लोग सातवाहन किंगडम के एंड से स्टार्ट करेंगे। जब सातवाहन किंगडम खत्म हुआ तो कौन कौन से किंगडम्स आए उसके बारे में यहाँ पे हमें जानना है। यहाँ पे लिखा है आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाहन्स ड्यूरिंग 4th to 7th सेंचुरी सी मेनी किंगडम्स रोज इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया। जब सातवाहन किंगडम खत्म हुआ तो उसके बाद बहुत सारे किंगडम्स आए डेक्कन और साउथ इंडिया में। वी आर गोइंग टू डिस्कस द किंगडम्स ऑफ चालुक्यास एंड पल्लवास इन दिस चैप्टर। और जितने सारे किंगडम्स है उसमें से दो इम्पॉर्टेंट किंगडम है, पहला है चालुक्यास का किंगडम और दूसरा है पल्लवास का किंगडम। उन्हीं दोनों किंगडम के बारे में यहाँ पे हमें बस पढ़ना है। दोनों किंगडम को एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं। चालुक्य किंगडम का जो शासन था इस वाले रीजन में था, यानी कि डेक्कन वाले रीजन में था, और जो पल्लव किंग्स का शासन था वो ऑलमोस्ट साउथ इंडिया में था। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि दोनों किंगडम जो है ऑलमोस्ट सेम ही समय का है। ऐसा नहीं कि इस वाले किंगडम के खत्म होने के बाद ये आया या इसके खत्म होने के बाद ये आया, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम टाइम का है। तो पहले हम लोग चालुक्यास के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में यहाँ पे लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम आफ्टर द फॉल ऑफ सातवाहन्स वाज दैट ऑफ चालुक्यास। मतलब सातवाहन्स के जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम आया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो था चालुक्यास का किंगडम। द कैपिटल ऑफ चालुक्यास वाज वतापी, और इनका कैपिटल यानी कि राजधानी था वतापी, राजा यहीं पे रहते थे। और इस वतापी का अभी नाम है बादामी, जो कि कर्नाटका में है। पुलकेशिन II वाज इट्स फेमस रूलर, ही वाज द कंटेम्प्ररी ऑफ हर्षवर्धन। चालुक्यास के एक इम्पॉर्टेंट किंग का नाम यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत फेमस थे, उनका नाम था पुलकेशिन II, और ये उसी समय राजा थे। कंटेम्प्ररी कहने का मतलब हुआ कि सेम टाइम में अगर कोई और चीज़ हो रहा हो तो हम लोग कंटेम्प्ररी यूज़ करते हैं। तो ये उसी समय राजा थे जिस समय हर्षवर्धन नॉर्थ में राजा हुआ करते थे। तो हर्षवर्धन के बारे में तो हमने एक अलग से चैप्टर भी पढ़ा है, उनका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग था। चैप्टर का नाम शायद ईरा ऑफ हर्षा था, आप उस वीडियो को भी देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वो बहुत कम उम्र में राजा बन गए थे और बहुत सारे राजाओं को उन्होंने हराया था। यहाँ पे आगे लिखा ही डिफीटेड हर्षवर्धन इन फियर्स बैटल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब पुलकेशिन II और हर्षवर्धन का युद्ध होता है ना, तो वहाँ पे हर्षवर्धन हार जाते हैं और पुलकेशिन II जीत जाते हैं। द चालुक्य किंग्स पैट्रोनाइज्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जितने भी चालुक्य के राजा हुए सभी आर्ट और आर्किटेक्चर को बढ़ावा देते थे, यानी कि कला और वास्तुकला। वास्तुकला हम लोग ऐसे कला को बोलते हैं जिस कला का इस्तेमाल करके बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। दे बिल्ट मेनी मैग्निफिशिएंट टेम्पल्स एट ऐहोल। ऐहोल एक जगह का नाम है, एक टाउन है जो कि बादामी में है, और पत्तलकल में उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। द मोस्ट फेमस टेम्पल्स आर पापनाथ टेम्पल, जो कि 680 CE में बना था, एंड विरूपक्ष टेम्पल, जो कि 740 CE में बना था। यहाँ पे इन दोनों टेम्पल्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कब कब बना था ये भी आपको याद रखना है। चालुक्यास किंगडम से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये जरूर पूछा जाएगा। द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद द सीन्स फ्रॉम रामायण। उस समय का जो मंदिर था उसका दीवार पे बहुत सारा रामायण का सीन को पिक्चर के फॉर्म में बनाया गया था। दे ऑल्सो बिल्ट केव श्राइन्स एंड ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। उन्होंने बहुत सारे केव्स बनाए थे जहाँ पे पूजा की जाती थी, और ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स यानी कि बहुत सारी सुंदर सुंदर उन्होंने मूर्तियाँ बनवाई थी। अ पेंटिंग ऑफ पुलकेशिन II रिसीविंग द एम्बेसडर ऑफ ईरान कैन बी सीन इन द केव्स ऑफ अजंता, जो कि महाराष्ट्र में है। अजंता का जो गुफा है वहाँ पे आपको एक पेंटिंग भी देखने को मिल जाएगा पुलकेशिन II का, जिसमें कि वो ईरान के राजदूत को रिसीव कर रहे हैं। ईरान का राजदूत उनके राज दरबार में आया है और उनसे बात कर रहा है, वो पेंटिंग आप वहाँ पे अभी भी देख सकते हैं। इन 753 CE द राष्ट्रकूट किंग दंती दुर्ग डिफीटेड द लास्ट चालुक्य किंग
कीर्तिवर्मन एंड इंडेड द रूल ऑफ चालुक्यास। 753 सी में राष्ट्रकूटों के एक राजा थे जिनका नाम था दंती दुर्ग। वो चालुक्य के सबसे अंतिम राजा जिनका नाम था कीर्तिवर्मन उनको हरा देते हैं और चालुक्य का वहीं पे पतन हो जाता है, चालुक्य किंगडम वहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे विरूपाक्ष टेम्पल का फोटो भी दिया गया है जो कि चालुक्य किंगडम के समय में बनाया गया था। तो यहाँ तक हमने चालुक्यास के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पल्लवास के बारे में पढ़ना है, बट इसको पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। यहाँ पे लिखा है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सातवाहन किंग्स द पल्लव गेंड पावर इन द साउथ। सातवाहन किंगडम के खत्म होने के बाद जो पल्लव किंगडम था वो स्टार्ट हुआ कहाँ पे, साउथ में। देयर कैपिटल वाज कांची, जिसको हम लोग कांचीपुरम भी बोलते हैं, और ये कहाँ है, नियर चेन्नई, चेन्नई के पास है। महेंद्रवर्मन एक राजा का नाम है यहाँ पे, वाज द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस पल्लव किंग। ये बहुत पावरफुल थे और बहुत फेमस थे और ये एक पल्लव राजा थे। ही वॉज ऑल्सो द कंटेम्प्ररी ऑफ हर्षवर्धन, और ये भी उसी समय राजा थे जिस समय हर्षवर्धन नॉर्थ में शासन किया करते थे। ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ वेरी गुड पोएट, आर्टिस्ट, ड्रामाटिस्ट एंड म्यूजिशियन। वो सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं थे, उसके अलावा वो एक बहुत अच्छे पोएट भी थे यानी कि कवि भी थे, आर्टिस्ट यानी कि कलाकार भी थे, ड्रामाटिस्ट यानी कि बहुत अच्छे अच्छे नाटक भी लिखते थे, और म्यूजिशियन यानी कि संगीत भी वो बनाते थे। In early period of his rule, he was follower of Jainism, but later on became the devotee of Lord Shiva. शुरू में अर्ली पीरियड में वो जैनिज्म को फॉलो करते थे यानी कि जैन धर्म को फॉलो करते थे, और बाद में वो शिव जी का पूजा करने लगे और हिंदू धर्म को अपना लिए। यहाँ पे एक और पल्लव किंग का नाम दिया गया जो कि है नरसिम्हावर्मन, और नरसिम्हावर्मन महेंद्रवर्मन के ही बेटे थे। इनके बारे में यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने शासन किया था कब से कब तक, 630 से लेकर 668 सी तक इन्होंने शासन किया था। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है उनके बारे में, नरसिम्हावर्मन सक्सीडेड हिज फादर महेंद्रवर्मन। महेंद्रवर्मन के बाद नरसिम्हावर्मन जो थे वो राजा बन गए। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट वॉरियर, वो भी अपने पापा की तरह बहुत बड़े वॉरियर थे। ही डिफीटेड पुलकेशिन II in 3 wars एंड ब्राउट हिज कैपिटल बादामी अंडर हिज रूल। उन्होंने पुलकेशिन II को 3 बार हराया था युद्ध में। पुलकेशिन II कौन थे, ये चालुक्यास किंगडम के एक राजा थे, और इन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया था, अभी हमने जस्ट पढ़ा। तो इन्होंने पुलकेशिन II को भी हरा दिया था, कौन, नरसिम्हावर्मन I ने, और इन्होंने बादामी को अपने अंडर ले लिया था, बादामी पे कब्जा जमा लिया था जो कि पुलकेशिन II का क्या था, राजधानी था। He also defeated many other contemporary rulers and stabilized his empire. उन्होंने अपने साथ राज्य करते हुए और भी बहुत सारे राजाओं को हराया था, उसी समय के बहुत सारे राजाओं को हराया था और अपना एम्पायर खड़ा कर लिया, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। अब हमें पढ़ना है कि पल्लवास का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था, यानी कि वो लोग राज्य को कैसे चलाया करते थे। यहाँ पे लिखा है द किंग एंजॉयड ऑल सुप्रीम पावर्स, राजा के पास सारा सुप्रीम पावर्स हुआ करता था। ही वॉज द चीफ जस्टिस एंड चीफ ऑफ द आर्मी, यानी कि जब भी न्याय करना होता था ना तो इसका भी डिसीजन राजा ही लिया करते थे और आर्मी को भी लीड राजा ही किया करते थे। द प्रिंसेस यानी कि राजकुमार एलॉन्ग विद द ऑफिशियल्स हेल्प्ड हिम इन द गवर्नेंस ऑफ हिज किंगडम, यानी कि जो भी राजकुमार होते थे राज दरबार में और जितने सारे ऑफिशियल्स हुआ करते थे, यानी कि जो भी राज दरबारी हुआ करते थे, सभी राजा की मदद करते थे राजकाज को चलाने में। देयर वर मेनी लोकल असेंबलीज विच लुक्ड आफ्टर डिफरेंट फंक्शंस लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इरिगेशन एट्सेट्रा। उस समय के राजा ने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोकल असेंबलीज बनवा दी थी, छोटे छोटे लोगों का ग्रुप्स बनवा दिया था, और उन ग्रुप्स का काम क्या था, जैसे कि रोड बनवाना हो गया, इरिगेशन यानी कि खेतों में सिंचाई का व्यवस्था करना, ये सब कामों के लिए छोटा छोटा ग्रुप उन्होंने बनवा दिया था। सभा वाज द असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ऑनर्स, जितने भी ब्राह्मण जमींदार थे उनके लिए जो असेंबली बनाया गया था उनका सुविधा के लिए उसको सभा बोलते थे। उसके बाद द ऊर वाज असेंबली ऑफ नन ब्राह्मण लैंड ऑनर्स, और जितने भी नन ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण के अलावा जो भी लोग थे, जो भी जमींदार थे, उनके लिए जो असेंबली बनाया गया था उसको ऊर बोलते थे। और एक और यहाँ पे है नगरम वाज असेंबली ऑफ मर्चेंट्स, और मर्चेंट यानी कि व्यापारियों के लिए जो असेंबली बनाया गया था उनके सुविधा के लिए उसको नगरम बोला जाता था। तो
तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में आपसे पूछा जा सकता है, वो आपको याद रखना है। अब हमें पल्लवास के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे बताया गया है पल्लव किंग्स बिल्ट रॉक कट हॉल्स विथ मेनी पिलर्स। रॉक कट हॉल्स का मतलब क्या हुआ, पत्थरों को काट के बहुत बड़ा बड़ा हॉल्स बनाया जाता था जिसको मंडप भी बोला जाता है, और इसमें बहुत सारे पिलर्स होते थे। सच केव्स टेम्पल कैन बी सीन इवन टुडे इन त्रिची, पुडुकोट्टाई, मोगल राजपुरम एंड उंडवल्ली। ये कुछ जगहों के नाम है जहाँ पे ऐसे रॉक कट टेम्पल्स, रॉक कट केव्स जो है आज भी देखे जा सकते हैं। रॉक कट रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम नियर चेन्नई आर द मोस्ट फेमस टेम्पल्स ऑफ देयर डेलिकेट ब्यूटी। चेन्नई के नज़दीक महाबलीपुरम में एक रॉक कट रथ टेम्पल है। रॉक कट रथ टेम्पल कहने का मतलब हुआ कि ऐसा टेम्पल जिसको पत्थरों को काट के बनाया गया था और ये रथ के शेप में है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय का आर्ट और आर्किटेक्चर कितना डेवलप्ड था, कितना एडवांस था, और ये कितना सुंदर है, इसको आप आज भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं। द पंच रथ बिलोंग टू धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव एंड द्रौपदी। वहाँ पे आपको 5 रथ के आकार के मंदिर मिलेंगे, जिसमें कि एक धर्मराज युधिष्ठिर जी का है, एक भीम जी का है, एक अर्जुन जी का है, एक नकुल और सहदेव जी का है, और 5वां जो है वो द्रौपदी जी का है। इन सभी का नाम आपने महाभारत में जरूर सुना होगा। आगे यहाँ पे लिखा है द अदर नोटेबल पल्लव टेम्पल्स आर कैलाशनाथ टेम्पल एंड शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम नियर चेन्नई इन तमिलनाडु। और भी कुछ टेम्पल्स के नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक है कैलाशनाथ टेम्पल और एक है शोर टेम्पल, और ये भी कहाँ पे है, ये भी आपको महाबलीपुरम में ही है, चेन्नई के पास और तमिलनाडु में। यहाँ पर महाबलीपुरम टेम्पल का भी फोटो दिया गया है जो कि पल्लवास किंगडम के समय में बनाया गया था, और इस टेम्पल को बनवाने वाले थे नरसिम्हा वर्मन वन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। द टेम्पल्स वर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिटी मीटिंग्स टू डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम्स। मंदिरों में सिर्फ पूजा ही नहीं किया जाता था, वहाँ पे शिक्षा भी दी जाती थी, यानी कि बच्चों को पढ़ाया भी जाता था, और कम्युनिटी मीटिंग, अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मीटिंग है, सोशल मीटिंग है, तो वो भी वहाँ पे किया जाता था। द सेलिब्रेशन ऑन फेस्टिवल डेज एंड कल्चरल प्रोग्राम्स वर हेल्ड इन टेम्पल्स। जब भी कोई त्यौहार आता था तो उसको भी मंदिर में मनाया जाता था, और कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होता था तो वो भी मंदिर में ही किया जाता था। सबसे अंतिम टॉपिक है रिलीजन। अ ग्रुप ऑफ सेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट preached their devotion, that is, bhakti was a personal religious matter, everybody was free to worship any god। उस समय जितने भी अलग अलग कास्ट थे सभी के लिए अलग अलग सेंट्स का ग्रुप हुआ करता था, और वो लोग उनके लिए पूजा किया करते थे। उस समय पूरा रिलीजियस फ्रीडम था, किसी को फोर्स नहीं किया जाता था कि आप इसी धर्म को मानो या इसी धर्म को मानो, सब कुछ वहाँ पे सबको फ्रीडम दिया जाता था। शिवा एंड विष्णु वर द मेन डाइटीज ऑफ वर्शिप। उस समय ज़्यादातर लोग या तो शिव जी का पूजा करते थे या तो विष्णु जी का पूजा करते थे। द डिवोटीज ऑफ शिवा वर नोन एज नयनर्स एंड दोज ऑफ विष्णु एज अलवर्स। जो लोग शिव जी का पूजा करते थे उनको नयनर्स बोला जाता था, और जो लोग विष्णु जी का पूजा करते थे उनको अलवर्स बोला जाता था। तो फाइनली यहाँ तक इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और चैप्टर के बीच से भी अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको भी आप आंसर कर पाओगे। अगर आपके क्लास के सोशल साइंस के किसी और चैप्टर का वीडियो भी आपको देखना है तो प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, और इसके बाद वाला वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।